मेरे भाइयों, सबकत करना चाहिए लेकिन नेक काम में, अच्छे कामों में सबकत करो, लेकिन रिया और नमूद के साथ नहीं। अब यहां ऐसा मत करना कि किसी ने मस्जिद में 1000 रुपए दिया, अच्छा उसने 1000 दिया, हम 1500 देंगे। किसी का इंतजार कर रहे हैं आप, वो कितना देता है, अच्छा उसने 1000 दिया, हम 1500 देंगे, सिर्फ इसलिए कि उसको तकलीफ हो कि देखो हमने तो 1000 दिया, ये 1500 दे रहा। नहीं, आप 1000 उसने दिया, अल्लाह उसने 1000 दिया, उसको कबूल फरमा ले। हमारे अंदर 1500 देने की ताकत है, हम 1500 दे रहे हैं, हम 2000 दे रहे हैं, आप ये जायज है। लेकिन कुर्बानी का बकरा जर्जीस साहब लाए 20,000 रुपए का, अब मेरा पड़ोसी कहता जर्जीस 20 का लाया तो मैं 25 का लाऊंगा ताकि मोहल्ले में हमारी नाक ऊंची रहे। जबकि ये कहना चाहिए जर्जीस साहब को जो हैसियत थी वो लाए, अल्लाह ने उनको जो तौफीक दी उनको नसीब हुआ, अल्लाह अगर मुझे इससे ज्यादा की तौफीक देगा तो मैं इससे भी अच्छा लाऊंगा। मेरे भाइयों, आप ये कहकर नेकियों में आगे बढ़िए, सबकत करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक दूसरे को जलील करने के लिए और एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए आपने कामों में भी रिया और नमूद नहीं कर सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। सबसे बुरी इबादत दिखावा है, और इस दिखावे की वजह से बड़े से बड़ा अच्छा अमल भी बेकार हो जाता है। आपने वो हदीस सुनी है ना बुखारी की, कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा क्या किया तूने मेरी राह में, कहेगा अल्लाह मैंने तेरी राह में अपनी जान दे दी, मैं तो शहीद हो गया था, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते मैंने अपनी गर्दन कटवा दी, तेरी राह में मेरी गर्दन कटी। अल्लाह से ज्यादा दिलों का हाल कोई जानता है। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है, जबकि वो लड़ा होगा, उसकी गर्दन कटी है मैदान जंग में, उसने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, गया है लड़ने, काफिरों से लड़ा भी, लेकिन जंग में जाने के बाद वो कत्ल भी किया गया, कई काफिरों को मारा और फिर कत्ल भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है। वो कहेगा अल्लाह क्या मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, क्या मैंने अपनी बीवी नहीं छोड़ी, अपने बच्चे नहीं छोड़े, इलाहुल आलमीन क्या मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, कारोबार नहीं छोड़ा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये सच है कि तूने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, बिजनेस छोड़ा, कारोबार छोड़ा, ये भी सच है कि तू मैदान जंग में लड़ा, ये भी सच है कि जंग में तेरी गर्दन भी काटी गई, ये सब सच है। कहेगा अल्लाह जब ये सच है तो फिर तू मुझे झूठा क्यों कह रहा है। अल्लाह कहेगा ये सब सच है कि तूने ये सब कुछ छोड़ा और अपनी जान भी दी, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में मारा गया, मेरी राह में कत्ल नहीं हुआ तू। क्यों? क्योंकि जिस वक्त तू लड़ रहा था, जिस वक्त तू मैदान में गया था, जिस वक्त तू जिहाद कर रहा था, जिस वक्त अपनी तलवार चला रहा था और काफिरों को कत्ल कर रहा था, उस वक्त तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जरी कहें। तू एलाए कलिमतुल्लाह के लिए नहीं, तू अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं लड़ रहा था, तू इसलिए लड़ रहा था कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा माहिर, जंग का माहिर कहें, एक्सपर्ट कहें। दुनिया में तू जो चाहता था वो तुझे मिल गया, जो शोहरत चाहता था, जो इज्जत चाहता था वो तुझे मिल गई। आए फरिश्तों इसको जहन्नम में फेंक दो। लो कितनी सी बात, घर भी छोड़ा, मकान भी छोड़ा, बीवी भी छोड़ी, बच्चे भी छोड़े, जमीन भी छोड़ी, प्रॉपर्टी भी छोड़ी, बिजनेस भी छोड़ा, कारोबार भी छोड़ा, जान भी दी, लेकिन फिर भी कहां गया? जहन्नम में। वजह सिर्फ इतनी सी कि लड़ते वक्त उसके दिल में यह ख्याल था कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। कहां गया?
आप मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लेकिन ये मत देखिए कि सामने वाला 10 देगा तो मैं 15 दूंगा। माफ कीजिएगा, आपके यहां चंदा तो होता है और होता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक जलसे में चंदा करते हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं सब जगह, ये सिर्फ आप ही के भरनाटी का मामला नहीं है, ये पूरे 1999 में मेरी तकरीर हुई थी मौलाना तौहीद साहब के तीतवारी में। 1999 में वो मेरी पहली तकरीर थी। 2025 चला, 26 साल के इस अरसे में मैंने अभी तक यही देखा है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इसलिए भरनाटी वाले ये ना कहें कि मेरे ऊपर ये बात कही जा रही है। हर जलसे में जो 10 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, चंदा करने वाला कहता अल्लाह तुम्हारा दान को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। और जहां जिसने 1000 रुपए, 2000 रुपए और 5000 रुपए दिए, वहीं पर चंदे वाला कहता नारे तकबीर, इन्होंने 5000 रुपए दिया है, उसके लिए बहुत सी दुआएं होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, कभी कभी 100 रुपए में अल्लाह वो बरकत दे देता है जो 5 लाख में भी बरकत नहीं देता। एक आदमी जिसने खुलूस नियत से कुर्बानी की, उसका जानवर ज्यादा मोटा ताजा तगड़ा नहीं है, लेकिन बेचारा वो अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी कर रहा है। और एक अमीर आदमी 4 जानवर लाता है, मोटे ताजे हैंडसम 4 जानवर की कुर्बानी कर रहा है, लेकिन 4 जानवर की कुर्बानी करते वक्त उसके दिल में यह है कि लोग कहें कि देखो माशाअल्लाह 4-4 बकरे कर रहा है, 4-4 कुर्बानी दे रहा है। मेरे भाइयों, जो सवाब इस एक कमजोर दुबले पतले बकरे की कुर्बानी करने वाले इस गरीब इंसान को मिलेगा, वो 4 बकरों की कुर्बानी करने वाले उस अमीर को वो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी कुर्बानी उसके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि उसने दिखाने के लिए कुर्बानी की है। इखलास पैदा करिए, इखलास। आपको मालूम है फिरौन आज दरियाए नील में जब डूब के मरा तो अल्लाह के नबी कुरान कहता है फिरौन को अल्लाह ने इसलिए गर्क किया क्योंकि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था, लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। इतने से जुर्म की सजा उसको क्या मिली? कभी फिरौन ने अल्लाह से नहीं कहा अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, फिरौन ने कभी नहीं कहा। वो रात के अंधेरे में तो यही कहता था कि अय अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूं, अय अल्लाह तू मेरा रब है, खिलाने पिलाने वाला तू है। अय अल्लाह मैं लोगों को के सामने उनका रब इसलिए बनता हूं ताकि मेरी चाहत बाकी रहे उनके दिलों में और मेरा जलाल उनके दिलों में रहे, लेकिन मैं तो तुझे अपना रब मानता हूं। अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम सब मुझे अपना रब मानो। अल्लाह ने उसको दरियाए नील में डुबो दिया, गर्क कर दिया, और फिर उसकी लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया। जमीन में उसकी लाश दफन की जाती है, जमीन निकाल के फेंक देती है। समंदर में उसकी लाश डाली जाती है, समंदर उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को ना समंदर कबूल करता है, ना जमीन की छाती उसको कबूल करती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम फिरौन के जिस्म को कयामत तक उसके शरीर की हिफाजत करेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो निशान इबरत रहे, बाद में आने वाले लोगों के लिए वो इबरत का सामान बना दिया उसको। देखो लोगों का रब बनता था, इसकी सजा क्या है। लेकिन आपने वो वाकया भी सुना होगा कि एक शख्स है सहरा में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, अपने ऊंट के ऊपर सामान लादे हुए, घर का सारा सामान उस ऊंट के ऊपर लदा हुआ है और वो जंगल की तरफ जा रहा है। थक जाता है, अपने ऊंट को एक रस्सी
दरख्त से पेड़ से बांधता है और थोड़ा आराम करने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट गायब हो गया। उसने अपने ऊंट को गायब पाया तो परेशान, मेरे घर का सारा सामान ऊंट पर लदा हुआ था, ऊंट कहां चला गया। कभी इस पहाड़ी पे चढ़ के देखता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखता, कभी इस जंगल में जाता, कभी उस जंगल में जाता, ऊंट नहीं मिला। सुबह से लेके शाम तक ऊंट को ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन ऊंट नहीं मिला। थक थक हार कर उसी जगह पर आकर बैठ गया जिस जगह पर ऊंट बांधा था। कहता है अल्लाह, ये मेरा ऊंट क्या हुआ, कहां चला गया। अफसोस था उसको, और ऐसे ही दरख्त से टेक लगाता है, आंख बंद होती है, थक गया था, आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि ऊंट दरख्त से बंधा हुआ है। क्या देखता है कि ऊंट दरख्त से बंधा हुआ है। झट से उसने सामान देखा तो एक अनाज का दाना भी कम नहीं था। झट से उसने सामान देखा तो कोई चीज की कमी नहीं। जितना सामान उसने ऊंट पर रखा था, अपने सामान को वैसा का वैसा पाया। मारे खुशी के उछल पड़ा, और उछलते ही उसकी जबान से ये जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, उसकी जबान से ये जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। वाकई है अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा रब हूं। क्या निकला उसके मुंह से? आय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह को कह दिया, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। खुशी में, जानबूझकर नहीं कहा उसने, नीयत नहीं थी उसकी ये जुमले कहने की। वो खुशी, इतना खुश हो गया कि खुशी में उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, और खुशी में कह दिया, वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा हूं। कहना चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन उसके मुंह से मारे खुशी में निकल गया, आय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए, फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोला कि नहीं बोला? फिरौन तो कभी अल्लाह से नहीं कहता था, अल्लाह तू मेरा बंदा है। फिरौन ने कभी नहीं कहा। फिरौन लोगों से कहता था कि मुझे अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह से कभी नहीं कहा कि अय अल्लाह, मैं तेरा भी रब हूं, कभी नहीं कहा। इसने तो अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। देखा जाए तो कितने बुरे जुमले, कितने डेंजर जुमले, कितने खतरनाक जुमले, लेकिन इन जुमलों को सुनकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और इस आदमी को कोई सजा नहीं दे रहा है, इस आदमी को माफ कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके दिल में ये नीयत नहीं थी, ये कहना नहीं चाह रहा था वो। तो पता क्या चला? इबादत का एतबार नीयत पर है। सदका इबादत है, मस्जिद में ताउन करना इबादत है, मस्जिद बनवाना इबादत है। यहां आप दिखावे से बचिए, रिया नमूद से बचिए, अच्छी नीयत से सदका दीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद का ताउन कीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद को बनवाइए और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। नीयत अगर किसी की ये है कि वो 10 दे रहा तो मैं 15 दूंगा, तब तो गलत है। आप ये कहिए कि उसको 10 की तौफीक थी, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, हमें अल्लाह ने 20 की दी, हम 20 देंगे। मेरे भाइयों, सबकत करो एक दूसरे से आगे बढ़ने में, एक दूसरे से नेक काम में आगे बढ़ने में सबकत करो, सबकत। अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं, काफी बूढ़े हो चुके थे। ये अबू तलहा अंसारी वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना पाया, जिन्होंने हजरत अबू बकर का भी जमाना पाया,
जिन्होंने हजरत उमर फारूक का भी जमाना पाया। हजरत उमर फारूक के जमाने में इतने बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे कि लाठी लेकर चलने लगे, लाठी लेकर चलने लगे। कमर इनकी झुक चुकी थी। मस्जिद में जाते थे तो डंडा लेकर, लाठी लेकर जाते थे और अपने बच्चों से कहते थे, क्या है मेरे बच्चों, मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो। मस्जिद तक इनको पहुंचाया जाता था। एक दिन मस्जिद में बैठ गए और गौर से सुनिए मेरे भाइयों, एक दिन मस्जिद में बैठ गए और कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई सहाबी ये कुरान की आयतें सुनने लगे। ये कुरान की आयतें सुनने लगे। जैसे ही इन्होंने कुरान की आयत सुनी, एक आयत इनके कानों में गई जिसका मफहूम यह है कि और मुसीबत में हो या खुशहाली के अंदर हो, हर हाल में निकलो, हर हाल में निकलो। वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में अपने माल से और अपने जिस्मों से जिहाद करो। हर हाल में निकलो, चाहे खुशी में हो या गमी में, परेशानी में हो या आराम में, हर हाल में निकलो। फौरन लाठी उठाते हैं, कुरान की आयत सुनते ही अपने घर आते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे बच्चों मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं उस घोड़े पर सवार होकर मैदाने जंग में जाना चाहता हूं। बच्चों ने कहा, बुआ आपको क्या हो गया है, इतने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम, कमर झुक चुकी है और आप इस हाल में निकलेंगे, इस हाल में आप जाएंगे, इस हाल में आप जिहाद करेंगे। अरे अब्बू, आपके ये बेटे जिहाद के लिए जा तो रहे हैं, आप क्यों जाओगे? फरमाया, मेरे बच्चों मेरे बेटों, तुम मुझे जो उज्र बतला रहे हो इस बुढ़ापे में, ये बेकार बतला रहे हो। अभी अभी कुरान की आयत सुनकर मैं आया हूं कि खुशी हो या परेशानी, आराम हो या दुख, हर हाल में तुम्हें निकलना है। यानी बुढ़ापा हो या जवानी, हर हाल में तुम्हें निकलना है और अल्लाह की राह में तुम्हें जिहाद करना है अपने मालों से और अपने जिस्म से। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बच्चों ने इनकार किया, लेकिन अबू तलहा अंसारी इसरार करते रहे, बार बार इसरार करते रहे और यही कहते रहे, नहीं मैं जाऊंगा। यहां तक कि मामला बहुत आगे बढ़ गया और बाप किसी भी कीमत पर माने नहीं। फिर बच्चों ने घोड़ा तैयार किया और मैदाने जंग में जाने वाले बेड़े के अंदर उनको बिठा दिया गया। समंदर का सफर होने लगा, ये भी अपने घोड़े के साथ बैठ गए पानी के जहाज में और जाने लगे। समंदर ही के अंदर रास्ते ही में अबू तलहा अंसारी का इंतकाल हो जाता है। इन्हीं का इंतकाल रास्ते में हो जाता है अबू तलहा अंसारी का। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूं, नेक काम में सबकत करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। बुढ़ापे के अंदर भी जिहाद के लिए जा रहे हैं, कमर झुक चुकी है, लाठी लेकर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं मैं हर हाल में जाऊंगा, मैं जिहाद करूंगा। कुरान कह रहा है हर हाल में निकलो, हर हाल में निकलो। लिहाजा मुझे हर हाल में निकलना है, परेशानी में हो या आराम में, खुशी में हो या गमी में, हर हाल में निकलो। मैं हर हाल में निकल रहा हूं। मेरे भाइयों, ये कौन सा जज्बा था, ये कौन सी चीज थी जो इतने बूढ़े शख्स को, जिसकी कमर झुक चुकी हो, जो मस्जिद तक में लाठी लेकर जाता हो, लेकिन जब जिहाद की आयत सुनता है तो इस उम्र में भी जिहाद के लिए तैयार हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि घोड़ा तैयार करो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। ये अलग बात है कि मैदान जंग तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते ही में उनका इंतकाल हो जाता है।
मेरे भाइयों, बाज़ रिवायतों में आता है कि अबू तलहा अंसारी को लकड़ी के संदूक में बंद करके उनकी उसी जगह पर नमाज जनाजा वगैरह पढ़कर समंदर के अंदर उनको डाल दिया जाता है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए ये कौन सा जज्बा था नेक काम करने का कि बुढ़ापे में कमर जिसकी झुक चुकी हो, हम तो मस्जिद तक नहीं जाते और हीले बहाने ढूंढने लगते हैं कि हाँ अब तो इस उम्र में घर पे ही नमाज पढ़ ली जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नबी अकरम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल में आंखों से नाबीना हूं, रास्ते में अंधेरा होता है, इशा की नमाज पढ़ने जाऊं या फजर की नमाज पढ़ने जाऊं, रास्ते में अंधेरा होता है, लाठी लेकर मुझे चलना है, आंखों से अंधा हूं, दोनों आंखें मेरी नाबीना है, दिखाई नहीं देता, क्या मुझे इजाजत है कि मैं फजर की नमाज और इशा की नमाज मैं अपने घर पे पढ़ लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ आए अब्दुल्ला, तुम नमाज अपने घर में पढ़ सकते हो क्योंकि तुम नाबीना हो, तुम दोनों आंखों से अंधे हो, तुम नमाज अपने घर में पढ़ सकते हो। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम खुशी खुशी उठते हैं, चलो मुझे घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक पहुंचते हैं, बाहर वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी ने आवाज दी, ताल या अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को फिर बुला लिया, उनसे कहा बैठ जाओ, वो बैठ गए। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, क्या अजान की आवाज तुम्हारे कानों में आती है? मस्जिद में जब अजान होती है तो क्या वो तुम्हें सुनाई देती है? क्या अजान की आवाज तुम सुनते हो? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने फरमाया हाँ आए अल्लाह के नबी, आजान की आवाज मेरे कानों में आती है। आपने फरमाया आए अब्दुल्ला, तब तुम्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, अब तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा। एक अंधे सहाबी को जिसकी दोनों आंखें काम नहीं करती हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो लाठी लेकर चलते हैं, उनको भी घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। फरमाया कि अगर आजान की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है तो तुम्हें अब मस्जिद में जाना होगा। आजकल तो लाइटों का जमाना है, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, रास्ते भी अच्छे हैं, सड़कें भी अच्छी हैं। गौर कीजिए, उस जमाने की तरफ नजर डालिए, लाइटें नहीं है, कुमकुमे नहीं है, बल्ब नहीं है, रास्ते भी पक्के नहीं है, और एक साहबी है, अंधे हैं, नाबीना है, रास्ता कितना पुरखतर है, पत्थर कैसे देखते होंगे, टॉर्च भी नहीं है कि टॉर्च लेके चलें, और टॉर्च भी होती तब भी नहीं, इसलिए कि दिखाई नहीं देता है। सांप और बिच्छू और खतरनाक जानवर कोई भी रास्ते में आ सकता है। इसके बावजूद अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। आए नमाज के मामले में आसानियां ढूंढने वालों, आए नमाज के मामले में सहूलतें ढूंढने वालों, जरा गौर तो करो। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तो देखो और आप अंदाजा तो लगाओ, ये अब्दुल्ला, ये हजरत अबू तलहा अंसारी हैं, बुढ़ापा है, कमर झुक चुकी है, अपने मोहल्ले की मस्जिद तक में जाते हैं तो लाठी डंडा लेकर जाते हैं, लेकिन जिहाद की आयत सुनते हैं तो फौरन जिहाद के लिए तैयार हो जाते हैं। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अबू दहदा अंसारी को उठाओ, अबू दहदा अंसारी को उठाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अभी अभी एक आयत नाजिल हुई है मेरी ऊपर, लोगों अभी जब जिब्रील मेरे पास आए, अभी अभी जिब्रील ने कुरान की एक आयत नाजिल की मेरे ऊपर। सहाबा गौर से सुनने लगे, क्या है वो आयत? फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे?
अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। अभी कहा ही था, अभी ऐलान किया ही था, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? ऐलान किया ही था कि अबू दहदा खड़े होते हैं, ये भी अंसारी हैं, और खड़े होकर कहते हैं अय अल्लाह के नबी, अगर हम अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो बदले में अल्लाह क्या देगा? हम अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो अल्लाह बदले में क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया आय अल्लाह के नबी, मेरे 2 बाग हैं, मेरे मदीने में 2 बाग हैं, एक मदीने के बालाई हिस्से में ऊपर और एक मदीने के नशेबी हिस्से में नीचे। मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूं, मैं दोनों बाग अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं अय अबू दहदा, दोनों बाग मत दीजिए, क्योंकि दोनों दे दोगे तो तुम अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे? शरीयत ये भी नहीं कहती कि सब कुछ लुटा दो, खुद गरीब हो जाओ और मोहल्ले वालों से भीख मांगते रहो, उनके टुकड़ों पे पलो। शरीयत ये भी नहीं कहती है। आया अबू दहदा, अगर दोनों बाग तुम दे दोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? एक बाग अपने पास रख लो और एक बाग अल्लाह को सदका कर दो, कर्ज हसना दे दो। अबू दहदा सोचते कौन सा बाग दूं, कौन सा दूं, कौन सा दूं? तो कुरान की आयत उनके जहन में आ गई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि वो चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो उनको जो सबसे ज्यादा पसंद था बाग दे दिया, ऊपर वाला बाग, मदीने की बालाई हिस्से में जो बाग था, का मैं इसको कर्ज हसना दे रहा हूं। 600 खजूरों के दरख्त पक कर तैयार। जरा ईमानदारी के साथ बताओ, आम का सीजन हो और आपका पूरा बाग आम से पक चुका हो, फल लग चुके हो, आम पक चुके हो, कल या परसों आम कटने वाले हो, बाजार में बिकने वाले हो, और ऐसे मौके पर पता चले कि आपका पूरा आम से लदा हुआ बाग छिन गया, कब्जा हो गया या आपके हाथ से निकल गया, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। खजूर के 600 पेड़ उस बाग में लगे हुए और खजूर पककर तैयार, कल परसों कटने वाली और मार्केट में बिकने वाली, उस बाग को कर्ज हसना दे दिया। अपने घर जाते हैं, मंजर देखिए, घर में ताला लगा है। पड़ोसी से पूछा मेरी बीवी कहां गई, मेरे बच्चे कहां हैं? जवाब दिया पड़ोसी ने आपकी बीवी भूखी थी, बच्चे भूखे थे, आपका बहुत देर से इंतजार हो रहा था, आप नहीं आए। आपकी बीवी अपने बच्चों को लेकर आपके ऊपर वाले बाग में चली गई, मदीने के ऊपर वाले बाग में चली गई, अपने बच्चों को खजूर खिलाने के लिए गई है। अच्छा, जबान नजरें आसमान पे गई और जबान से चीख निकली, अल्लाह ये क्या हो गया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो बाग तो अब मेरा है ही नहीं, अब तो उस बाग का एक खजूर भी मेरे बीवी और मेरे बच्चों के लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो बाग तो मैं तेरी राह में सदका कर चुका हूं। भागते हुए गए, बाग का दरवाजा खुला था, बीवी और बच्चे दिखाई दे रहे थे। अबू दहदा बाग में दाखिल नहीं होते। अब ये बाग जब मेरा नहीं तो मैं दाखिल क्यों होऊंगा, अब ये बाग मेरा नहीं। वहीं से आवाज लगाते हैं, मेरी बीवी अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ, इन बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी ने कहा बच्चे भूखे खजूर खा रहे हैं। मेरी बीवी जल्दी से बच्चों को लेकर बाहर निकलो, ये बाग मेरा नहीं है, अब ये बाग मेरा नहीं रहा। बीवी ने सुना ये बाग मेरा नहीं तो खजूरों के दरख्तों को देखने लगी, पके हुए फसल को देखती है और कहती है कि अल्लाह ये क्या कह रहे हो, ये बाग मेरा नहीं है। बच्चों को लेकर निकली,
अपने शौहर का गरीबान पकड़ कर कहती है, सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये बाग मेरा नहीं। क्या मतलब है आपका? किसने कब्जा कर लिया? किसने हमला किया? किसने इस बाग पर अपना दावा ठोक दिया है? कैसे कह रहे हो ये बाग मेरा नहीं है? फरमाया, आए मेरी बीवी, अल्लाह की कसम ये बाग मेरा नहीं है, मैंने इस बाग को अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है। फिर बीबी की ओढ़नी में हाथ डाला, जो खजूर थे उसको निकाल लिया और उसको उसी बाग में फेंक दिया। बच्चों के जेब में हाथ डाला, जो खजूरें बच्चों की जेब में भरी थी उसको निकाल ली और उसको भी बाहर बाग के अंदर फेंक दिया, बाग में डाल दिया। कहा बच्चों मुंह खोलो। बच्चे जो खजूर चबा रहे थे मुंह में, अबू दहदा अंसारी ने बच्चों के मुंह से चबा हुआ खजूर भी निकाल लिया और उसको भी बाग के अंदर डाल दिया और फेंक दिया। नजरें आसमान पे डाली और कहा, इलाहुल आलमीन, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। जो खजूर मेरी बीवी और बच्चे खा चुके, जो उनके पेट में चला गया, मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूं, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में आई, यहां तक कि अपने बच्चों के मुंह का खजूर भी मैंने उनके मुंह से निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। अल्लाह, ये बाग जब मेरा नहीं तो खजूर भी मेरे नहीं। अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। बीवी कहती है, क्या वादा? फरमाया, मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। मैंने जन्नत के बदले में बाग को बेच दिया है। मैं अल्लाह की राह में ये बाग सदका कर रहा हूँ, अल्लाह बदले में मुझे जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे प्यारे शौहर, इस बाग के बदले में अगर अल्लाह जन्नत दे रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ते में निबट गए हो। एक बाग देकर अगर अल्लाह जन्नत दे रहा है तो फिर ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ते में निबट गए हो आप। मेरे भाइयों, ये था नेक काम करने में सबकत, ये था नेक काम करने में जल्दी। कुरान की आयत कान में गई, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई दूसरा नहीं उठ पाया, पहले ही से हजरत अबू दहदा उठते हैं और कहते हैं कि मैं बाग सदका कर रहा हूं। ये जज्बा है आज हमारे और आपके अंदर। मेरे प्यारे साथियों, नेक काम करने में जल्दी करना चाहिए और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस में नहीं, कारोबार में नहीं। अगर किसी को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखो तो दिल में सोचो, अल्लाह ने उसको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ूंगा।